नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। नेहा की माँ का देहांत हो गया था। 13वीं की रस्म करके अभी अपने घर आई थी कि भाभी का फ़ोन आ गया। हेलो दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी, प्लीज़ बुरा नहीं मानना। हाँ रीना, पूछो क्या बात पूछनी है। दीदी, मम्मी जी की 2 सोने की चूड़ियाँ, एक गले की चैन, एक जोड़ी टॉप्स और कान की बालियाँ जो वो हमेशा पहने रहती थी, कहीं मिल नहीं रही हैं। हमने उनकी अलमारी पूरी देख ली। हमारे आने से पहले वो आपके पास रह रही थी, तो उन्होंने आपको गहनों के बारे में कुछ बताया था क्या? रीना, आखिरी बार मेरे पास जब वो रहने आई थी तो उन्होंने कोई जेवर नहीं पहना हुआ था। उल्टा मैंने उनसे पूछा था कि आपने अब की बार क्यों कुछ नहीं पहना, खाली हाथ और गला अच्छे नहीं लगते। तो वो बोली, अब इस उम्र में गहने कहाँ अपने साथ साथ लेकर घूमने, कौन जाने सफ़र में कोई चोरी कर ले। इसलिए गहने मैं तेरी मामी के पास ही रख आई हूँ। दरअसल नेहा के भाई की नौकरी विदेश में लगी गई थी। वो अपनी पत्नी व बच्चों के संग माँ को भी साथ ले गया था। 1 साल बाद आया, फिर 1 महीना रहकर जब जाने लगा तो माँ का वीज़ा नहीं लगा, इसलिए उन्हें नेहा के पास छोड़कर चला गया। अब उसको 1 साल बाद ही आना था। नेहा की माँ को लगा कि इतने समय तक बेटी के घर कैसे रहेगी, इसलिए उसने नेहा से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई भाभी, जो कि नेहा की माँ के घर के पास ही रहते थे, के पास जाना चाहती है। नेहा ने अपने बेटे के साथ माँ को मामा के घर भेज दिया। इस तरह 2-3 महीने नेहा की माँ अपने भाई भाभी के पास रहती और फिर नेहा के पास आ जाती। देखते देखते समय बीत गया, पता ही नहीं चला। जब नेहा के भाई को आने में 1 महीना रह गया तो उसकी माँ ने घर जाने की इच्छा जताई, ये कहकर कि बहू बेटे के आने से पहले घर की सफाई करवा देगी। नेहा ने माँ को बेटे के साथ भेज दिया था। भाई आ गया। नेहा की माँ बेटे, बहू और पोते पोती के साथ इतना व्यस्त हो गई कि गहनों की बात कहने का उसे अवसर ही नहीं मिला। फिर एक दिन वो बाथरूम में गिर गई। उसके कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया। उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वो चल बसी। नेहा बेचारी का तो वैसे ही रो रो कर बुरा हाल था। उसने सोचा भी नहीं था कि माँ उसके घर से हमेशा के लिए जा रही थी। उस पर ये गहनों की बात ने उसे और दुखी कर दिया। नेहा से बात करने के बाद उसकी भाभी ने मामी से बात की तो वो तो साफ मुकर गई कि उनको तो बहन जी ने कोई गहने रखने के लिए नहीं दिए थे। उल्टा बरादरी में शोर मचाना शुरू कर दिया कि माँ मरने से पहले बेटी के घर रह रही थी, उसने ही रख लिए होंगे माँ के गहने। नेहा बेचारी दुखी थी कि परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे नेहा के भाई भाभी को उस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि नेहा के पास ईश्वर का दिया सब कुछ था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऐसी ओछी हरकत करने की वो सोच भी नहीं सकती थी। जब कभी भी वो फ़ोन पर भाई या भाभी से पूछती कि गहनों के बारे में पता चला तो वो यही कहते कि दीदी आप परेशान ना हो, मिल जाएंगे गहने। एक दिन मामी ने नेहा को भी फ़ोन किया और बोली, तुम अपने घर में अच्छे से देख लो, कहीं गलती से बहन जी तुम्हारे घर तो नहीं छोड़ गई अपने गहने। नेहा मामी की बात को अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मामी जी, मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आपके पास अपने गहने रख कर आई हैं। तो तुम्हारा मतलब मैं चोर हूँ? मैं तुम्हारी माँ के गहने रख लिए हैं? मामी, ये कब कह रही हूँ कि आप चोर हैं? मैंने तो बस जो माँ ने कहा वही आपसे बोला। नेहा की बात सुनकर मामी ने गुस्से से फ़ोन रख दिया और उसकी भाभी के घर
लड़ने पहुंच गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। रीना, एक तो तुम्हारी सास को मैंने अपने घर रखा और तुम्हारी ननद मुझ पे ही शक कर रही है कि मैंने उसकी माँ के गहने चुराए हैं। मैं भला किसी के गहने क्यों चुराऊंगी? मामी ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मामी की बहू को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक तो वो नेहा के परिवार से बहुत स्नेह करती थी। उसे मालूम था कि ये बहुत ही नेक लोग हैं। दूसरा, वो सच जानती थी कि गहने उसकी सासू माँ के पास ही हैं। उसने खुद नेहा की माँ को अपनी सास को वो गहने देते हुए देखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो नेहा के घर से लौटकर आएगी तो ले लेगी। सिखाने की ठान ली। वो भी नेहा की भाभी के घर पहुंच गई और सास से बोली, माँ जी, आप क्यों हंगामा मचा रही हैं? सबको सच क्यों नहीं बता देती कि बुआ जी, नेहा की माँ के गहने आपने अपने लॉकर में छुपाकर रखे हैं। बहू की बात सुनकर मामी की हालत ऐसी हो गई मानो कांटों तो खून नहीं। इससे पहले की बात और बढ़ती, मामी चुपचाप अपने घर चली गई। नेहा के मामा को इस बात की खबर नहीं थी, पर जब उन्हें बहू ने सारा किस्सा सुनाया तो वो पत्नी पर बहुत भड़के। बोले, भाग्यवान तूने मेरी बहन और उसके बच्चों को इतने सालों का विश्वास थोड़े से गहनों के लालच में आकर हमेशा के लिए तोड़ दिया। मेरी बहन के पति नहीं थे वो, और उसके बच्चे मुझे कितना मान देते थे, मेरे पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। उस बेचारी के पास तो तेरा जितना जेवर भी नहीं था, लेकर ये 2-4 चीज़ों थी, उस पे तूने अपनी नीयत खराब कर ली। पति की बात सुनकर मामी रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दूसरे दिन मामा जी लौकर जाकर अपनी बहन के गहने लेकर आए और माफ़ी मांगते हुए उनके बहू बेटे को सौंप दिए। नेहा को भी मामा जी ने फ़ोन कर दिया और उससे पत्नी की गलती के लिए माफ़ी मांगी, ताकि रिश्तों की डोर ना हो कमज़ोर। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।